दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने के लिए आए हैं। बिहार में एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। हर एक नेशनल मीडिया में एक खबर बन गया है। आदेश दिया गया कि जानते हैं जी, हम बिहार जाएंगे ना तो एक खबर मिलेगा आपको, और सब खबर को छोड़ करके पूरा दिन एक ही चर्चा आपको करना है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के इस डबल इंजन की सरकार ने बिहार में किया सवर्ण आयोग का गठन। लेकिन ये नहीं कहे कि इसको हम देंगे संवैधानिक दर्जा, ऐसा बात नहीं हुआ। और जो भी लोग इस खुशी में झूम रहे हैं कि सवर्ण आयोग का गठन हुआ है, उसके अध्यक्ष बन चुके हैं, तो उनको तो पहले बधाई है और बहुत खुशी की बात है कि उनको अध्यक्ष बनाया गया है। उनसे मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। पार्टी के लिए कई साल संघर्ष किए, तो हो सकता है उसका परिणाम उन्हें सफलतापूर्वक मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो समाज आपके लिए 2011 में नीतीश कुमार जी के तरफ से आदेश हुआ था कि अगर हम दोबारा सरकार में आएंगे तो सवर्ण आयोग का गठन करेंगे, तो 11 और अभी कौन सा समय है, 25 का चुनाव है। तो सोचिए कितना साल का डिफरेंस रह गया कि आपको सवर्ण आयोग का गठन करने में, एक अध्यक्ष चुनने में। जैसा सुनने को मिल रहा है कि हर चुनाव में सवर्ण आयोग का गठन होता है, उसके अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद सब कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप उछल कूद तो बहुत रहे हैं कि सवर्ण आयोग का गठन हो गया, सवर्ण आयोग का गठन हो गया, इनके अध्यक्ष महाचंद्र बाबू बन गए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक भी नेता, ये खबर तो कई घंटों से मीडिया में चल रहा है, एक भी नेता किसी ने बधाई दिया क्या? नीतीश कुमार जी हो, सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान जी हो, किसी ने दिया है क्या? नहीं न दिया है। सबको पता है ये सिर्फ कागज पे है, चुनाव के लिए है। अगर हम बधाई देंगे तो लोग बाद में पूछेंगे कि बताइए ना उस सवर्ण आयोग के गठन का क्या हुआ। सबको पता है ये सिर्फ कागज का मामला है। और महाचंद्र बाबू जब निकलेंगे ना क्षेत्र में घूमने के लिए, तो उनके गाड़ी के आगे एक बैनर में जरूर लिखा रहेगा सवर्ण आयोग के अध्यक्ष। लेकिन अगर उस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल जो डलेगा ना, वो अपने घर के पैसे से डलवाएंगे, कोई फंड उन्हें नहीं मिलेगा। अगर उन्हें मिलेगा तो समाज को भी मिलेगा। अगर समाज को मिलेगा, सवर्ण समाज के विकास करने के लिए मिलेगा, तभी उनको भी मिलेगा। और ऐसा है कहीं क्या? जब कहीं दर्जे नहीं मिला, आप घर के मालिक हो गए और आपको ताला चाबी मिलवे नहीं किया, तो फिर मालिक कैसा? बताइए, आप मालिक कैसा है? आपको जब कोई जिम्मेवारी कह दिया गया कि बताइए इस घर के मालिक आप रहेंगे, और आप बाहर में बैठे हुए हैं और आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है, तो आप विकास कैसे कीजिएगा उस घर का? तो वही हाल यहाँ भी हुआ है। और बहुत सारे साथी हैं जो कि जिस सरकार के द्वारा अभी कहा गया कि सवर्ण आयोग का गठन किया गया है भाजपा और जदयू के द्वारा, तो बहुत सारे साथी बधाई दे रहे हैं। तो बधाई तो साहब आप 10% रिजर्वेशन पे भी दिए थे, क्या हुआ? जिस समाज को आप 10% रिजर्वेशन EWS जो कहा जाता आप दिए थे, उसका घूम घूम के प्रचार किए थे, उसका क्या हुआ पता है? गार्जियन खुश हो गए थे। और उस बच्चे का हालात तो आप पूछ लीजिए कि जब भी हिस्से का सीट होता है तो आधा गायब हो जाता है। आपसे छुपा हुआ है क्या? ठीक वैसा ही यहाँ भी है। खुश होइए, कई सालों के बाद आपको सुनने को मिला है कि सवर्ण आयोग भी होता है। जश्न मनाइए, लेकिन लड़ने का शक्ति मत भूल जाइए कि हमें लड़ना है। भूलिए मत, आप हनुमान हैं। आपको याद दिलाना पड़ता है कि आपकी शक्ति क्या है। और यहाँ आपकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए इस विधानसभा चुनाव में आप अपनी आवाज़ को निकाल नहीं पाए। आपके आवाज़ को अंदर दबा दिया गया है सवर्ण आयोग के नाम पे। सबको पता था कि इस विधानसभा चुनाव में उम्र सीमा शुल्क में छूट के साथ साथ सवर्ण आयोग के संवैधानिक दर्जे की बात होगी। इसलिए
पहले ही मास्टर स्ट्रोक कर दिया गया कि चलिए नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से, डबल इंजन के सरकार की तरफ से मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन उसमें हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात। बाकी आप सब समझते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और नहीं लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा।